बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दाऊ सिंह स्केलेटन सभी लोगों पर हमला कर रहा था। सभी उससे मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाऊ सिंह की सक्शन फोर्स के सामने सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। जो लोग उसके हत्थे चढ़ते हैं उनकी डेथ होती है। शिवयान बाल बाल बचता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस धमाके के बाद दाऊ सिंह स्केलेटन से खतरनाक रिपल्स निकल रहे थे। शुरू में तो रिपल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, पर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि टेंडेंसी कम होने लगती है। रिपल्स धीरे धीरे करके फेड होने लगते हैं और इसी वजह से अब जो लोग उस फोर्स से भाग रहे थे, रिपल्स उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। ये जानकर सभी लोग रुक जाते हैं। दाऊ सिंह स्केलेटन को देख रहे होते हैं और फिर फाइनली हम देखते हैं रिपल्स का निकलना बंद होता है। दाऊ सिंह के डेकोरेशंस जो कि स्केलेटन में थे वो सब उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। इसका मतलब अब इस दाऊ सिंह स्केलेटन से दाऊ सिंह सोल गायब हो चुका है। हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ शेयन के दोस्त अब उसके पास आ गए हैं। शेयन स्केलेटन की ओर देख रहा है। शेयन आगे का नजारा देखकर खुश है, क्योंकि वो देख सकता है शेयन के दुश्मन जो कि इससे पहले बहुत बड़े टीम्स में थे, अब उनकी आधी फोर्स खत्म हो चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे आती है, कहती है मैं देख सकती हूँ। दाऊ सिंह स्केलेटन से दाऊ सिंह एक्सपर्ट के सोल के सारे अंश खत्म हो चुके हैं। उधर से क्विनलिन कहती है पर सभी ने जो स्क्रोल्स कलेक्ट करा था वो सब कुछ फेक थे। अगर वो सारे स्क्रोल्स फेक थे तो असली स्क्रोल कहाँ है? शेयन तब स्माइल करते हुए बताता है रियल ट्रेजर दाऊ सिंह का स्केलेटन है। शेयन की बात को सुनते ही तुरंत ही हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहती है तो हम लोग वेट किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से उस दाऊ सिंह स्केलेटन को कलेक्ट कर लेते हैं। पर शेयन उसे रोकता है, कहता है नहीं, आगे के कोई भी खतरे से बचने के लिए हम लोगों को किसी और को शुरुआत करने देना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कोई तो यहाँ है जो कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है और वो अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं सकता है। फिर हम लोग जय सिंह को देखते हैं। जय सिंह अपने अगल बगल देखता है। सभी लोग पूरी तरह से शांत हैं, उस स्केलेटन की ओर देख रहे हैं। जय सिंह तब दिमाग लगाता है और फिर कहता है इस चीज ने मेरे हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे प्रोटेक्टर्स को खत्म कर दिया। मैं इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अब इस स्केलेटन को लेकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जय सिंह इन लोगों को ये बात सुनाकर स्केलेटन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं आइस रिवर वैली का बिंग हे जुंजी और हेवन डिवन फेनिक्स ट्राइब का हुआंग स्वान साथ साथ तांगजेन, ये सभी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। हुआंग स्वान कहता है तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। बिंग हे जुंजी कहता है हम लोगों ने इतनी मुश्किल से इससे फाइट करके सोल रेमिनेंट को उसकी बॉडी से डिस्ट्रॉय करा और तुम चाहते हो कि अब तुम अकेले इस दाऊ सिंह स्केलेटन को हमारे आंखों के सामने से ले जाओगे। तीनों ही एक साथ मिलकर जय सिंह के ऊपर पाम अटैक करते हैं। तीनों के ही अटैक जय सिंह से टकराते हैं और उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जय सिंह किसी तरह उस अटैक से बच गया था, क्योंकि जय सिंह ने स्पेस को क्रैक करके उसके अंदर अपने आप को छुपा लिया था। जय सिंह बाहर निकलता है, देखता है वो तीनों स्केलेटन की ओर बढ़ रहे हैं। तब वो अपने हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट अटैक सोल बैरियर का इस्तेमाल करता है और फिर उन तीनों को उस बैरियर में फंसा देता है। बैरियर बस एक बैरियर नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए थे और वो ट्रैप इन तीनों के होने से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक्स इन लोगों के ऊपर होने लगते हैं। ये सभी उन अटैक से लड़ने लगते हैं। अटैक की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसी वजह से ये तीनों ही वहां पर अपने आप को बचाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मौका पाते ही जय सिंह स्केलेटन की ओर दोबारा बढ़ जाता है। पर जब बैरियर के अंदर ये लोग उन ट्रैप से फाइट कर रहे थे, तब हम लोग तांजेन को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और फिर हम उन लाइटनिंग ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि उस बैरियर में घूमते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं। तांगजेन का 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जैसे ही वहां पर वो अटैक करता है, उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हॉल ऑफ सोल का वो बैरियर टूट जाता है। तुरंत ही तीनों जय सिंह की ओर भागते हैं, पर जय सिंह इस वक्त तक स्केलेटन तक पहुंच चुका था। ये देखते ही तीनों एक बार फिर से उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं, पर जय सिंह समय रहते ही स्केलेटन को उनके आगे करता है और इन तीनों के एक साथ के कॉम्बाइन अटैक को उस स्केलेटन के जरिए रोक देता है। स्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन तीनों दाऊ जोन के 5 स्टार के 2 एक्सपर्ट प्लस दाऊ जोन के 3 स्टार के एक्सपर्ट से वो बड़ी आसानी से बच जाता है। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि स्केलेटन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्केलेटन में थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आया था। फिर स्केलेटन को लेकर वो भागता है, पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाता, हम लोग शेयन को देखते हैं
जो कि अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। शेयन का अटैक भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, पर जय सिंह उसको अपने हाथों से रोक देता है, पीछे ढकेल देता है। शेयन पीछे हो जाता है, पर शेयन ने जय सिंह को रोक दिया था और इस वक्त तक वो तीनों एक्सपर्ट्स फिर से रिकवर कर चुके थे। जय सिंह शेयन को अपने सामने देखकर गुस्साता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सामने से रोको। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पीछे से वो तीनों दाओजुन्स उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जय सिंह ये देखकर जान बचाकर भागता है और ये चेस काफी लंबा चलता है। ये लोग इस मेन हॉल में चारों ओर भागने लगते हैं, पर कुछ देर बाद ये लोग जय सिंह तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हुआंग सुआन का अटैक देखने को मिलता है, पर इसके बाद जब तांग जेन हमला करता है, तांग जेन का हमला तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। तांग जेन का हमला बहुत तेज था, पर फिर भी जय सिंह उस हमले से बचता है। पर हम लोगों को उस जगह पर एक बड़ा सा स्पेस क्रैक देखने को मिलता है। जय सिंह आगे भाग रहा था, उसके ऊपर एक एक करके सभी लोग अटैक कर रहे थे। फिर हम लोग जय सिंह प्लस बिंग हे जुनजी को देखते हैं, जो कि अपने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से उसके ऊपर हमला करते हैं। जय सिंह ये देखता है, समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसके ऊपर लगा तो उसकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब जय सिंह सब कुछ छोड़ अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर का फॉर्मेशन करता है, और इससे पहले कि वो ड्रैगन उसे चबा जाते, बैरियर एक्टिवेट होता है और वो ड्रैगन को रोक देता है। पर खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हुआन सुआन अभी भी उस जगह पर खड़ा था, और तब वो अपने हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स को बाहर निकालता है और उसके बाद वो विंग से बैरियर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। ड्रैगन्स के हमले से वो बैरियर वैसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, और जैसे ही हुआंग सुआन का अटैक आता है, वो बैरियर कुछ ही सेकंड में दो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। यही नहीं, हम देखते हैं हुआंग सुआन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जय सिंह, जो कि दाऊ सेंग स्केलेटन को हाथों से पकड़ा हुआ था, वो स्लैश अटैक दाऊ सेंग के हाथ को काट देता है। दाऊ सेंग स्केलेटन दूसरी ओर उड़ता है, जय सिंह बाल बाल बचता है। उसकी किस्मत ही थी कि ये अटैक दाऊ सेंग के स्केलेटन पर लगा, वरना ये हाल जय सिंह के हाथ का हो सकता था। अब मौका पाते ही हुआंग सुआन उस दाऊ सेंग के स्केलेटन को अपनी ओर खींचता है, पर इससे पहले कि स्केलेटन उसकी ओर पहुंच पाता, बिंग हे जुनजी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस दाऊ सेंग स्केलेटन को पकड़ लेता है। हुआंग सुआन गुस्साता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बिंग हे जुनजी कहता है, क्या ये ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रेजर को पहले हासिल करेगा ये ट्रेजर उसी का हो जाएगा? अब ये वर्ड्स एक नया बैटल का इन्विटेशन था। इसी वजह से हम देखते हैं एक बार फिर से जय सिंह दाऊ सेंग स्केलेटन को अपने सोल चेन से खींचता है, और तब ये तीनों जो एक साथ फाइट कर रहे थे अब अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग तांग जेन को देखते हैं, जिसका 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम आता है और सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और स्केलेटन तांग जेन का हो जाता है। ये देखकर जय सिंह फिर से एक बार तांग जेन के ऊपर हमला करता है, पर पीछे से हमले को आता हुआ देखकर शोगेन वहां पर आता है और उस सोल चेन को हटा देता है। शोगेन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो सोल चेन को अटैक करके हटा सकता है, लेकिन इस वजह से तांग जेन डाइवर्ट हुआ था। और हम देखते हैं दाऊ सेंग का जो स्केलेटन है उसको एक बार फिर से बिंग हे जुनजी अपने ड्रैगन की मदद से छीन लेता है। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं हुआंग सुआन तांग जेन के ऊपर हमला कर देता है। हुआंग सुआन का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर तांग जेन के हेवनली फ्लेम के आगे टिक नहीं पाता है। हेवनली फ्लेम उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद एक ड्रैगन बिंग हे जुनजी के ड्रैगन को मारने के लिए जाता है, तो ड्रैगन हुआंग सुआन को मारने के लिए जाते हैं, और तांग जेन शेयन से कहते हैं, शेयन जाओ दाऊ सेंग स्केलेटन को कलेक्ट करो। शेयन तुरंत ही बिंग हे जुनजी का बर तोड़ता है, दाऊ सेंग स्केलेटन को हासिल करता है, और अपनी पावर से जो रिब्स के अंदर वो उस टियान क्लास दाऊ स्किल को देखा था उसको एक झटके में तोड़ देता है। तुरंत ही उन रिब्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। एक ड्रैगन जो जय सिंह की ओर गया था, जय सिंह उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। शेयन को देखता है कि दाऊ सेंग स्केलेटन उसके पास है। जय सिंह शेयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब हम देखते हैं शेयन स्केलेटन को उसी की ओर फेंकता है। ये एक चाल थी, क्योंकि स्केलेटन को अब बिंग हे जुनजी और हुआंग सुआन देख लिए थे, और इसके बाद वो जय सिंह को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं ताकि वो स्केलेटन को ले सके। उस जगह फिर से एक और धमाका होता है। यहाँ पर एक और बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्केलेटन नीचे जमीन पर गिर रहा होता है और ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करे जा रहे होते हैं। सभी स्केलेटन को अपने पास रखना चाहते थे, सभी एक एक करके अपनी पावर
लगाते हैं सभी तीनों ओर से स्केलेटन को खींचने लगते हैं और इस तरह से ये स्केलेटन बीच में आकर रुक जाता है। ये स्केलेटन किसी की ओर नहीं जा रहा होता है, पर अभी भी इस जगह पर एक पावरफुल बीइंग की कमी है, यानी कि तांग जेन, जो कि दूसरी ओर खड़े थे। देखते हैं इस जगह पर ये सिचुएशन बन गई है। वो खुद इस जगह पर अपीयर होते हैं और फिर एक गुर्राहट के साथ कहते हैं, तुम चाहते हो कि तुम लोग मेरे आंखों के सामने से इस दाऊ सिंह स्केलेटन को ले जाओगे। मैंने भी मेहनत करी है, इसीलिए इस जगह पर मुझे इंटरफेयर करना ही होगा। कहते हुए हम देखते हैं तांग जेन स्टाइल में अपने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के फुल पावर को यूज करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो उस दाऊ सिंह स्केलेटन से टकराता है, उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं और हम लोग उस स्केलेटन को देखते हैं जिसमें क्रैक आता है और इस धमाके की वजह से वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में नेक्स्ट एपिसोड को लेकर इसी चैनल पर। और मुझे कोई मत कहना कि सेम वीडियो डाल दिए हो, क्योंकि वो नोवेल वीडियो था और ये असली ऑफिशियल वीडियो है। तो अगर ऐसा बोलोगे तो अगले बार से मैं नोवेल वीडियो बेकार एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो सब मिल जाता है, तो इसी वजह से ऑफिशियल वीडियो भी देखो और उल्टा कमेंट मत करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।